नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस 2023-24 का ये 150 प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपका क्वेश्चन बहुत बेहतरीन रहता है। बस आवश्यकता है कि आप लोग कापी पेन लेकर बैठिए और चीज़ों को नोट करते चलिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा लिया गया। तो 39वें संशोधन से, 42वें संशोधन से, 44वें संशोधन से, 46वें संशोधन से। तो पहले का विकल्प आपका सी हो जाएगा 44वें संशोधन से। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बताएंगे आप लोग कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। तो दूसरे का विकल्प आपका ए हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला देखते हैं, तीसरा है हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में कि सिंध में। तो तीसरा का विकल्प आपका हो जाएगा ए गुजरात में। अगला देखते हैं, चौथा है आपका निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। पाणिनि को, मनु को, कौटिल्य को, कपिल को। तो चौथे का विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो बी मनु को। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका जैन धर्म के संस्थापक कौन है। आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो पांचवे का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा ऋषभदेव। अगला देखते हैं, छठा आपका निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, स्वामी विवेकानंद को। तो छठवें का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा गौतम बुद्ध को। अगला देखते हैं, सातवां है आपका भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो सातवां का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा जहांगीर। अगला देखते हैं, आठवां है आपका निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एनसी केलकर, राजेंद्र प्रसाद। तो बताएंगे 9 का कौन सा विकल्प आपका, सॉरी 8 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो डी राजेंद्र प्रसाद। अगला देखते हैं, 9 नंबर का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डफरिन। तो 9 का विकल्प आपका डी हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। अगला देखते हैं, 10 है आपका किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडारे हैं। गुजरात, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु। तो 10 का विकल्प आपका सही हो जाएगा 10 का डी तमिलनाडु। अगला देखते हैं, 11 है भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश। तो 11 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं, 12 नंबर का है आपका कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। टोडा, गोंड, भील, गारो। तो 12 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा गोंड। अगला देखते हैं, 13 है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। तो 13 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी नर्मदा। अगला देखते हैं, 14 है आपका निम्नलिखित में से गर्म सागरीय धारा कौन सी है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, बेंगुलिया धारा, पीरू धारा। तो 14 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 15 देखेंगे आप लोग, वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों मतलब हेमिस्फीयर में दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून को, 22 दिसंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 जून एवं 22 दिसंबर को। तो 15 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 16 देखते हैं, निम्नांकित देशों में कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है। चीन, रूस, यूके, यूएसए। तो 16 का आपका हो जाएगा डी यूएसए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा देश है। बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। तो 17 का आपका हो जाएगा सी इंडोनेशिया। अगला देखते हैं, 18 है प्रत्यावर्ती धारा को उद्दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर, रेक्टिफायर। तो 18 का आपका हो जाएगा डी रेक्टिफायर। अगला देखते हैं, 19 से आपका स्टेनलेस स्टील को बनाने में लौह के साथ किस महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम, क्रोमियम, टिन, कार्बन। तो 19 का विकल्प आपका बी हो जाएगा क्रोमियम। अगला देखते हैं, 20 निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है। आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडान, जीनॉन। तो 20 का विकल्प आपका सी हो जाएगा रेडान। अगला देखते हैं, 21 है आपका भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, 22 है आपका वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं कहलाती है। बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ब्याज दर। तो 22 का आपका सही हो जाएगा सी रिवर्स रेपो दर।
23 देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? बिहार को, मध्य प्रदेश को, झारखंड को, उड़ीसा को। तो 23 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 23 का बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश को। 24 देखेंगे, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? 64.04%, 74.04%, 84.04% और डी है 94.04%। तो 24 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं 25 से आपका, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट बराबर होता है 100 मिलीग्राम के, 200 मिलीग्राम के, 300 मिलीग्राम के कि 400 मिलीग्राम के। तो 25 का आपका विकल्प हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, 200 मिलीग्राम के। अगला देखते हैं 26 से आपका, निम्न में लिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और द्वीप, गोवा, पुडुचेरी। तो 26 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? सी, गोवा। अगला देखते हैं 27 से आपका, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? चरकुला, छोलिया, जोगनी, नटवरी। तो 27 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, चरकुला। अगला देखते हैं 28 से आपका, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई की जन्म स्थली है आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। तो 28 का आपका सी हो जाएगा, वाराणसी। अगला देखेंगे 29 से, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 29 अगस्त, 24 नवंबर, 27 दिसंबर। तो 29 का आपका हो जाएगा बी, 29 अगस्त। अगला देखते हैं 30 है, निम्नलिखित जनजातियों में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? वन, रावत, थारू, सहारिया, धुरिया। तो 30 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, थारू। अगला देखते हैं 31 है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 31 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, प्रथम। 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र नहीं है? सिंगरौली, सोनभद्र, ऊंचाहार, रायबरेली, टांडा, अंबेडकर नगर, पनकी, कानपुर। तो 32 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी, पनकी, कानपुर। अगला देखते हैं 33 है, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? शारदा नदी, रिहंद नदी, बेलन नदी, बेतवा नदी। तो 33 का आपका हो जाएगा बी, रिहंद नदी। अगला देखते हैं 34 है, प्रसिद्ध राम भक्त कवि तुलसीदास की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? इलाहाबाद, अयोध्या, वाराणसी, फैजाबाद। तो 34 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, वाराणसी। 35 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 26 अगस्त 2021 को पदभार संभाला? लव अग्रवाल, हर्षवर्धन, मनसुख मांडविया, जयदीप भटनागर। तो 35 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, मनसुख मांडविया। अगला देखते हैं 36 से आपका, इब्राहिम रईसी ने 5 अगस्त 2021 को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ओमान, ईरान, बहरीन, इंडोनेशिया। तो 36 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो बी, ईरान। अगला देखते हैं 37 से आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 11 अगस्त 2021 को भूस्खलन के कारण 10 व्यक्ति मारे गए? मसूरी, उत्तराखंड, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश, कारगिल, लद्दाख, लोनावाला, महाराष्ट्र। तो 37 का आपका बी हो जाएगा, किन्नौर। अगला देखते हैं 38 है, द अर्थ स्पिनर पुस्तक किसने लिखी? शशि थरूर, चेतन आनंद, अनुराधा राय, तस्लीमा नसरीन। तो 38 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा? सी, अनुराधा राय। अगला देखते हैं 39 है, विनय पत्रिका किसकी कृति है? सूरदास, तुलसीदास, जायसी, मंझन। तो 39 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, तुलसीदास। अगला देखते हैं 40 है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे, धूमिल, आज्ञे, रघुवीर सहाय। तो 40 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। 41 देखेंगे, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धंजल, उद्धंज्वल, उद्धंजल, सी, डी, उद्धंज्वल। तो 41 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, उद्धंज्वल। अगला देखते हैं 42 है, तृष्णा में कौन सी संधि है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का हो जाएगा सी, व्यंजन। अगला देखते हैं 43 है, महात्मा में समास बताइए? व्यय भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। तो 43 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी, महात्मा में कर्मधारय समास है। अगला देखते हैं 44 है, त्रिफला में समास बताइए? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो 44 का आपका हो जाएगा, त्रिफला में द्विगु समास है। 45 देखेंगे, भूखा प्यासा में समास बताइए? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो 45 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, द्वंद्व। अगला देखते हैं 46 है आपका, निर्झर, सोता, झर निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? नदी, समुद्र, झरना, तालाब।
तो 46 का सी हो जाएगा झरना। अगला देखते हैं 47 है वितथ्य अतथ्य मिथ्या किसके पर्यायवाची है? झूठ, पाखंड, विद्रुपता, संयोग। तो 47 का आपका हो जाएगा ए झूठ। अगला देखते हैं आरोही का विलोम क्या है? अवरोही, क्रमागत, विगत, लगातार। तो 48 का विकल्प आपका हो जाएगा ए अवरोही। अगला देखेंगे 49 है आपका आसक्त किसका विलोम शब्द है? आश्रित, घृणा, निंदा, विरक्त। तो 49 का आपका विकल्प हो जाएगा डी विरक्त। अगला देखते हैं 50 है आपका अंधकार का विलोम शब्द कौन सा है? भूलोक, आलोक, प्रकाश, विरक्त। तो 50 का आपका जवाब हो जाएगा सी प्रकाश। अगला देखते हैं 51 जो कहा गया है कथ्य होगा, कथित होगा, वक्तव्य होगा कि वक्ता। तो 51 का आपका बी सही हो जाएगा कथित। 52 देखेंगे घृणा किए जाने योग्य, घृण, घृणित, घृणास्पदा, घ्राण। तो 52 का विकल्प आपका हो जाएगा ए घृण। अगला देखेंगे 53 है आपका छत्र का तद्भव शब्द क्या होगा? छाया, छाता, छतरी, मुकुट। तो 53 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा छाता। 54 क्या होगा? बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है? व्याघ्र, बघेरा, सिंह, ब्याल। तो 54 का आपका कौन सा हो जाएगा? तो 54 का ए हो जाएगा व्याघ्र। 55 देखेंगे प्रतिस्पर्धा में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, प्रा, परा, परि। तो 55 का हो जाएगा कौन सा? तो ए सही हो जाएगा प्रति। अगला देखेंगे 56 प्रत्युपकार में उपसर्ग बताइए? प्रा, प्रति, परा, परि। तो 56 का आपका जवाब हो जाएगा बी प्रति। अगला देखते हैं 57 है टेढ़ी खीर होना मुहावरे का क्या आशय है? सरल कार्य होना, कठिन कार्य होना, निश्चित विजय, असमंजस की स्थिति। तो 57 का आपका हो जाएगा बी कठिन कार्य होना। अगला देखेंगे 58 है आपका अनुनय विनय से भी ना पसीजना इनमें किस मुहावरे का अर्थ है? अटल रहना, जड़ होना, टस से मस न होना, अहिल्ला बनना। तो 58 का आपका कौन सा हो जाएगा? तो सी टस से मस ना होना। 59 देखेंगे सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो 59 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा आशीर्वाद। 60 देखेंगे इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जर्जित, 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 जरीत। तो बताएंगे 60 का विकल्प आपका हो जाएगा बी जर्जरित। अगला देखते हैं 61 है शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण, वीर, बीभत्स, अद्भुत। तो 61 का बताएंगे आप लोग? तो 61 का ए हो जाएगा करुण। अगला देखते हैं 62 है दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, बी 13, सी 10, 16, डी आपका 18। तो 62 का आपका हो जाएगा ए 11। 63 देखेंगे रहीमन मोहि न सुहाए, अमे पियावत मान बिनु वरन बिस दे बुलाए, मान सहित मरबो भला। उपरोक्त पद्य है दोहा, सोरठा, चौपाई, छंद। तो 63 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा सोरठा। 64 देखेंगे निम्नलिखित पद्य में कौन सा अलंकार है? लेवत मुख में घास, मृग, मोर, तजत निर्यात, आंसू गिरियत, जर लता, पीरे पीरे पात। रूपक है, उल्लेख, अतिशयोक्त है, विरोधाभास है। तो 64 का विकल्प आपका सी हो जाएगा अतिशयोक्त। अगला देखते हैं 65 है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 65 का आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 66 है आपका झंझावत किसकी पर्यायवाची शब्द है? किसका? वायु का, तूफान का, वर्षा का, झाड़ियाँ का। तो 66 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा वर्षा। अपठित गद्यांश है आपका वर्तमान हिंदी कविता की भूमि में आज एक कोलाहल सा छा रहा है। लोग कहते हैं कि इस कविता के माध्यम से राजनीति साहित्य पर चढ़ी आ रही है और जिस कला पक्ष में फूल और फलों की सजावट होनी चाहिए थी उसमें मजदूरों के गंदे चिथड़े कपड़ों की धूल, चिमनियों का धुआं और खेतों की धूल भरती जा रही है। शुद्ध कला के उपासकों को यह चिंता हो रही है कि साहित्य राजनीति के हाथ का रणवाद्य बनता जा रहा है और उसके प्राणों की कलामयी दीप्ति दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। दूसरी ओर एक दल है जो शुद्ध कला की कृतियों को आनंद और पलायन का प्रयास कहकर उसकी हंसी उड़ाता है। उसका विश्वास है कि जब जीवन में संघर्ष की आंधी चल रही हो तो पराधीन राष्ट्र स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन कर रही हो, तो ऐसे समय में कवि का अपनी वैयक्तिक अनुभूति के माया बंधन में बंधे रहना जीवन के प्रति साहित्य की दायित्वहीनता का प्रमाण है। यह दल चाहता है कि साहित्य अपने कल्पना लोक से उतरकर पृथ्वी पर आए और निष्क्रियता त्याग कर प्रगति के मार्ग पर आरूढ़ हो। तो बताएंगे
कि 67 का दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। साहित्यकार का दायित्व, बी साहित्य और राजनीति, सी साहित्यकार और राजनेता, डी है वर्तमान साहित्य की धाराएं। तो 67 का डी हो जाएगा। 68 देखेंगे आप लोग, साहित्य के पृथ्वी पर उतरने से तात्पर्य है कि साहित्य सर्वसुलभ हो, जीवन से संघर्ष की रक्षा दे, शिक्षा दे, राजनीति से प्रेरणा प्राप्त करे, यथार्थवादी बने। तो 68 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 69 है। लेखक कहता है कि राजनीति ने साहित्य को भ्रष्ट कर दिया है, बी राजनीति ने साहित्य को खरीद लिया है, सी साहित्य और राजनीति परस्पर विरोधी हैं, डी राजनीति साहित्य पर हावी हो रहा है। तो 69 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। 70 देखेंगे, शुद्ध कला के उपासकों की दृष्टि में कला का स्वरूप क्या है। जीवन से पलायन, फूल और फलों की सजावट, अनुभूति का बंधन, दायित्वहीनता का बोध। तो 70 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 71 है आपका, दूसरा दल चाहता है कि साहित्यकार ए आदर्श की उपेक्षा कर यथार्थ की बात करे, बी सक्रिय होकर प्रगति पथ पर आरूढ़ हो, सी जीवन में समृद्धि लाने की प्रेरणा दे, डी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करे। 73 का आपका सही हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 72 है, वर्तमान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अकस्मात, पिछला वर्ष, आज, भविष्य। तो 72 का आपका डी हो जाएगा भविष्य। अगला देखते हैं 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है। पवमान, सारंग, प्रसून, सुमन। तो 73 का आपका ए सही हो जाएगा, पवमान। अगला देखते हैं 74 है आपका, माया बंध में प्रयुक्त समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु। तो 74 का आपका ए हो जाएगा तत्पुरुष। 75 देखेंगे, पराधीन में प्रयुक्त संधि है दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि। तो 75 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, दीर्घ होगा। तो ये आपका 75 क्वेश्चन है और 150 आपका नहीं करवा पा रहे कुछ कारण बस। तो अगला 75 आपको अगली सीरीज में पूरा आपको 150 क्वेश्चन मिलेगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए माई एग्जाम प्रैक्टिस के साथ। और आप लोग ऐसे दया दृष्टि बनाए रखेंगे, प्यार दुलार रखेंगे, तो ये एग्जाम प्रैक्टिस चैनल एक बड़ा परिवार बन सकेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।